हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है और ये जो पिछले दिसंबर 2024 में क्लास 6 to 8 का हिंदी का जो पेपर है वे उसके प्रश्न हैं। इससे पहले हम जो गद्यांश आए थे उसको देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी पेडागोजी के जो शेष प्रश्न रह गए थे उन सभी को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न दिसंबर 2024 क्लास 6 to 8 पेपर 2 में आए थे। उन सभी को देखते हैं। इसका पहला प्रश्न दोस्तों, इससे पहले हम 15 प्रश्न पिछली वीडियो में देख चुके हैं कल, और आज देख लेते हैं। ये 16 से शुरू हो रहे हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से ही होता है, या बी, मुद्रित समृद्ध परिवेश में अधिगम त्वरित गति से होता है। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है। कौन सा विकल्प? डी है, भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा वह होगा बी, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण की अवस्था है? फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है, पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था और ये इसमें भी आया है। हिंदी में नहीं आएगा तो इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा तो आपका जो भी और लैंग्वेज ली है आपने उसमें भी आपको देखने मिलेगा। बहरहाल ये प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। भाषिक, बी पूर्वभाषिक, सी अभिव्यक्ति परक, या डी संदर्भात्मक। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि रोना और जो कूजना या बबलाना जो होता है फ्रेंड्स, वह पूर्व भाषिक अवस्था में होता है। तो यहाँ हमारे पास बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, गर्भित अपनी कक्षा में सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। ये किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, बोलियां, सामाजिक भाषिक, कोड अंतरण, या कोड स्विचिंग। ओके फ्रेंड्स, चेक कीजिए इसका आंसर। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कोड अंतरण या कोड स्विचिंग। डी आंसर इज राइट, डी राइट होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नाउ रीड क्वेश्चन अटेंटिवली। कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया, बी, सहारा देना स्कैफोल्डिंग, सी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या डी, भाषा अर्जन उपकरण। वाइगोत्स्की का पूछा है, संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड, जो संबंधित नहीं है वह भाषा अर्जन उपकरण संबंधित नहीं है। भाषा अर्जन चॉम्स्की का द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी बिल्कुल राइट होगा, डी। ये तीनों फ्रेंड्स जो हैं ये वाइगोत्स्की के हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना स्कैफोल्डिंग और निकटस्थ ZPD। नेक्स्ट है, प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना, बी, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, या सी, सभी पाठों को पूरा करना, या डी, अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर सही होगा वह होगा बी, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी में नहीं पूछा जाएगा तो इंग्लिश में पूछ लेगा, आता ही जरूर है ये।
बारीकी से पठन यानी स्कैनिंग, बी सर्वेक्षण, सी समीक्षा या डी सरसरी तौर पर पठन या स्कीमिंग। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर होगा दोस्तों इस वाले क्वेश्चंस का ए स्कैनिंग। नेक्स्ट है बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? बच्चों को भ्रमित करेगा, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, या सी कंठस्थीकरण को समुन्नत करेगा, या समय की बर्बादी होगी। नए शब्द। ओके फ्रेंड्स, चेक द आंसर। ऑप्शन बी इज राइट, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। ये समझा हो गया फ्रेंड्स, समझ है ये समझ। नेक्स्ट है लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाते हैं? व्याख्यात्मक, बी प्रत्यकारी, सी वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव या डी वृत्तांतात्मक। फ्रेंड, जिसमें लेखक अपनी घटना और या अनुभव के रूप में कहानी प्रस्तुत करते हैं, इसमें लेखक कभी अपने आप को पात्र के रूप में भी शामिल करता है और कभी नहीं भी करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शैली होती है ये घटनाओं के जो कालक्रम के विवरण देती है और पाठक को जो है अनुभव का हिस्सा बनाने में भी मदद करती है। तो ये जो आपकी वृत्तांतात्मक शैली है यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, डी वृत्तांतात्मक। नेक्स्ट है आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभा दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? फ्रेंड्स, दर्ज करें, ये गलत हो गया, एक्स्ट्रा बन गया वर्ड। चर्चा, बी प्रदर्शन, सी आदर्श पठन, सी शैश्वर काव्य पठन या रिसाइटेशन। ओके फ्रेंड्स, चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा ए चर्चा, डिस्कशन। ए आंसर इज राइट। नेक्स्ट, एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनाता है तथा समश्रोत्रीय कॉग्नेट्स और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? बॉटम अप प्रक्रियाएं, शीर्ष अधोगामी यानी टॉप डाउन प्रक्रियाएं, या निष्कर्षात्मक इन्फ्रेंशियल प्रक्रियाएं, या रेखीय प्रक्रियाएं। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों चेक कीजिए आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा ए बॉटम अप प्रक्रियाएं। ए आंसर इज राइट, ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि लघु कथा कहते समय पठन, ये फिर पठान हो गया, यहां पर लिखा हुआ पठन है फ्रेंड्स, के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? ए शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं, शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं, शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछता है और इन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? ओके फ्रेंड्स, चेक द आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह होगा बी पठन के दौरान की गतिविधियां उस समय की जाती हैं जब कहानी का पठन जारी हो। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वह बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य है, यानी आपने कहानी दे दी, उसके स्थान पर आपने पाठ्यक्रम दे दिया थोड़ा सा और उस पर आपको प्रश्न बनवाने हैं, तो वह उसके बारे में क्या विकास होगा बच्चे का, ये पूछा गया है इसमें कि आप चाहते हैं कि आपका विद्यार्थी कुशलता पूर्वक प्रश्न बनाए,
या बी प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना, या सी अपनी शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य है। तो फ्रेंड्स देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो फ्रेंड्स हमारा यही आंसर सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा आकलन का उद्देश्य से किसका मापन करना है? प्रत्येक शिक्षार्थी में अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा, या बी विद्यार्थियों की समग्र व योगात्मक उपलब्धि, सी शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, डी शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता। कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? भाषा आकलन का जो उद्देश्य है किसका मापन करना है? ओके फ्रेंड्स, भाषा आकलन का जो मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों की भाषिक निपुणता का आकलन करना होता है। तो हमारा यहां पर आंसर डी इज राइट होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में पूछा है। ए शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, बी शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना, या सी कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, या डी शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। ओके फ्रेंड्स, चेक द आंसर। इसने पूछा है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स सामग्री का जो उद्देश्य है वह है शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। यहां पर जो बी आंसर है वही राइट होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में, ये फ्रेंड्स संकट हो गया यहां पर, ये संकट नहीं है संकेत है, संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? ऑप्शन ए उद्गामी पठन अवस्था, बी ध्वन्यात्मक जागरूकता, या सी वाक्यगत जागरूकता, या डी वृत्तांतात्मक जागरूकता। ओके फ्रेंड, चेक द आंसर। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा ए उद्गामी पठन अवस्था। जब विद्यार्थी चित्रों का प्रयोग संकेतों के रूप में करते हुए कहानी पुनः कहते हैं तो ये उद्गामी पठन अवस्था होती है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वह ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये थे हिंदी पेडागोजी जो कि प्रीवियस ईयर 2024 दिसंबर में क्लास 6 to 8 में हिंदी भाषा 1 से पूछे गए प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।